गुड इवनिंग क्लास फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। आई एम विभू शुक्ला, मैथमेटिक्स लेक्चरर, SRS इंटर कॉलेज। तो हम आप लोगों को सरल रेखा चैप्टर पढ़ा रहे थे और उसमें आज नया टॉपिक है कि सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालें या सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु क्या होते हैं। तो हेडिंग आपकी पड़ेगी सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु। सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु। सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु। तो इसके लिए हमने मान लिया कि माना सरल रेखाओं के समीकरण, सरल रेखाओं के समीकरण निम्नवत हैं। तो हम जनरल फार्म ले लेंगे। तो पहला ले लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो सरल रेखाओं के समीकरण हैं। तो हम लोगों ने 10th में पढ़ा कि सरल रेखाओं का समीकरण हम लोग विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बज्रगुणन विधि, सभी से हम प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम बज्रगुणन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। बज्रगुणन विधि से सॉल्व करेंगे। बज्रगुणन विधि से थोड़ा इजी विधि है। तो x अपान y अपान, और जब राइट हैंड साइड 0 होगा तो 1 अपान, अगर हम c1 को उधर कर देंगे तो -1 अपान, ये ध्यान रखिएगा। तो 1 अपान। अब x के अपान में x का गुणांक नहीं आएगा, y का आएगा। तो b1 और b2 और अचर पद आ जाएगा c1 c2। तो वही c1 c2 यहाँ पर लिख देंगे। अब y है तो x का गुणांक आएगा, y का नहीं आएगा तो a1 आ जाएगा और a2 आ जाएगा। यहाँ पर हम a1 और a2 लिख देंगे। तो अब अचर पद नहीं आएगा, b1 आ जाएगा और b2 आ जाएगा। तो पहले हम इसका इससे गुणा करेंगे, फिर माइनस लगा के इसका इससे गुणा करेंगे। तो x अपान b1 c2 माइनस b2 c1, y अपान c1 a2 माइनस c2 a1, और ये आ जाएगा 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। ये प्योर अचर होगा। तो पहले एक बार हम x को इसके साथ ले लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और इसके साथ लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। इसलिए x बराबर, तो ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो गया। तो b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये आ जाएगी x की वैल्यू। इसी तरीके से y इक्वल टू, तो ये न्यूमरेटर में जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। तो अगर जनरल फॉर्म में दिया है तो हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तुलना करके निकाल के सीधे इसमें रख दें, तब भी हम फार्मूला निकाल सकते हैं। या तो लॉन्ग कट तरीका ये रहेगा, पूरा हम इसी तरीके से सॉल्व कर देंगे तभी आंसर आ जाएगा। राइट डाउन। अब देखिए नोट नंबर 1 की यदि दोनों रेखाएं समांतर हैं तो समांतर होंगी तो a1 अपान a2 इक्वल टू हो जाएगा b1 अपान b2। अगर दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। दोनों रेखाएं अगर समांतर हैं तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। तो अब देखिए अगर a1 b2 माइनस a2 b1 0 हो जाएगा तो x और y क्या हो जाएंगे, अपरिभाषित हो जाएंगे। तो इसलिए तब उस कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी, एक ही होंगी। अतः दोनों रेखाएं समपाती होंगी। समपाती होंगी मतलब एक ही होंगी। और उस कंडीशन पर a1 बराबर a2 हो जाएगा, b1 बराबर b2 और c1 बराबर c2 सेम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2
इक्वल टू C1/C2। मतलब अगर समपाती होंगी तो ये कंडीशन हो जाएगी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। मतलब दोनों एक ही रेखा को निरूपित करेंगी। राइट डाउन। अब नेक्स्ट हेडिंग है कि तीन रेखाओं के संगामी होने का प्रतिबंध। हम लोग जानते हैं कि तीन या तीन से अधिक रेखाएं संगामी होंगी यदि वो एक ही बिंदु से होकर जाती हैं। तो यहाँ पर संगामी होने का प्रतिबंध है। तो माना तीन रेखाएं ये हैं। पहली है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, लाइन नंबर 1। दूसरी लाइन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, लाइन नंबर 2। और थर्ड लाइन है A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0, इक्वेशन लाइन नंबर 3। तो यहाँ पर अगर ऐसा हो जाए कि हम कोई दो लाइन के समीकरण को सॉल्व करें और उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु हो आए वो बची हुई लाइन को, अगर जो रिमेनिंग लाइन है उसको अगर सेटिस्फाई कर दे, तो इसका मतलब क्या होगा, वो जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो तीसरी लाइन पर स्थित होगा। और प्रतिच्छेद बिंदु से दो रेखाएं जा रही हैं, इसका मतलब क्या हो जाएंगी, तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाएंगी। तो इसमें कोई दो लाइन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी लाइन 1 और लाइन 2 को सॉल्व कर रहे थे, तो कर चुके थे, तो इसी का यूज कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, 1 और 2 को हल करने पर, 1 और 2 को हल करने पर, और जब सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा x बराबर B1C2 माइनस B2C1 अपान A1B2 माइनस A2B1, ये हो जाएगा। और y बराबर आ जाएगा C1A2 माइनस C2A1 अपान A1B2 माइनस A2B1। मतलब हम कह सकते हैं कि पहली रेखा और दूसरी रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ये हो जाएंगे। अब हम इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक को थर्ड लाइन में रख के देखते हैं क्या सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। तो थर्ड लाइन का हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, LHS। अब देखिए A3, अब x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, पूरा। तो B1C2 माइनस B2C1 अपान A1B2 माइनस A2B1, ये हो जाएगा। प्लस B3y y की वैल्यू ये पुट करेंगे C1A2 माइनस C2A1 अपान A1B2 माइनस A2B1 और प्लस C3, ये रख देंगे C3 इक्वल टू 0। सेटिस्फाई नहीं यहाँ पर, क्योंकि सेटिस्फाई करेगा, ये श्योर है। मतलब ये श्योर है कि वो सेटिस्फाई करेगा और तभी वो तीनों क्या होंगे, संगामी होंगे। अब एलसीएम दोनों में सेम है, तो ये हो जाएगा। तो एलएचएस यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको 0 नहीं लाना है यहाँ पर, क्योंकि दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु अगर तीसरी रेखा को संतुष्ट करता है तो तीनों संगामी होंगी, ये श्योर है। तो उस पोजीशन पर कंडीशन क्या बनेगी, तो ये बनेगी A3 B1C2 माइनस B2C1 प्लस B3 C1A2 माइनस C2A1 प्लस C3 तो हो जाएगा A1B2 माइनस A2B1 इक्वल टू 0। तो अब इसको हम ये प्रतिबंध आ गया है, इसी को थोड़ा हम और सही कर लें। B1C2 माइनस B2C1, यहाँ पे हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो B3 ये हो जाएगा C2A1 माइनस C1A2 प्लस C3 A1B2 माइनस A2B1 इक्वल टू 0। और इसी को हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ले सकते हैं, A1B1 C1 A2B2 और C2 और A3B3 और C3। अब एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो B1C2 माइनस B2C1, तो ये इक्वल टू 0। ये आप सारणिक, इसको हम सारणिक बोलते हैं और इसको हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। तो जैसे इसमें ये होता है कि अगर इस लाइन के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड करेंगे, विस्तार करेंगे, तो A3 लिखेंगे, तो ये लाइन
थर्ड लाइन और फर्स्ट लाइन कट जाएगी, क्योंकि तीसरी लाइन और पहले, क्योंकि 31 पोजीशन हमारे तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ पर, तो ये कटेगा। तो इसका इससे मल्टीप्लाई B1C2 माइनस B2C1 आ जाएगा। फिर माइनस लगा के B3 लिखेंगे तो ये लाइन कटेगी, ये कटेगी, तो A1C3 और A2C1 आ जाएगा। प्लस C3 लेंगे तो ये थर्ड लाइन और थर्ड कॉलम कट जाएगा, तो A1B2 माइनस A2B1 ये आ जाएगा। तो ये प्रतिबंध आप लोग याद रखिएगा, संगामी होने का प्रतिबंध है। अब देखिए अगला है निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड। अब देखिए हम संगामी कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो उसके लिए अगर ये 3 रेखाएं संगामी होंगी यदि और केवल यदि, कब? जब 3 हम अशून्य अचर राशियां ले लें, जैसे हमने L ले लिया, M ले लिया, N ले लिया, तीनों क्या अशून्य अचर राशियां हैं, जैसे 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, जो 0 ना हो। अशून्य अचर राशियाँ इस प्रकार हों कि सभी और एक्स वाई के लिए यहाँ पर मतलब पहले इक्वेशन में हम 3 से गुणा कर दें, दूसरे इक्वेशन में 2 से गुणा कर दें और तीसरे इक्वेशन में 1 से गुणा कर दें, और सभी की वैल्यू, सभी का योग क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। अगर ये कंडीशन हो जाए, मतलब इक्वल टू 0 आ जाए, तो हम कह देंगे तीनों रेखाएं क्या होंगी, संगामी होंगी। तो इसकी इन सब का मेथड है यूज हम एक्सरसाइज में आपको बताएंगे। तब तक ये आप थ्योरी नोट कर लीजिए। ओके।